अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? खूब सब के सब बिल्कुल ठीक होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बीफ पाए की रेसिपी, जो कि बहुत मज़े की है। जिन लोगों को पाए बिल्कुल भी नहीं पसंद, इस रेसिपी से ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह सब पायों के दीवाने हो जाएंगे। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। बिस्मिल्लाह करते हैं और आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने पाए ले लिए थे। पाया एक ही मैंने लिया था बीफ का, और उसका वज़न था तकरीबन 1.5 किलो यानी 1500 ग्राम। पायों को आपने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। वैसे मैंने पायों को साफ़ करने की वीडियो दी हुई है, उसका लिंक जो है वो मैं ऊपर आई बटन में भी दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, आप जाके चेक कर लीजिएगा। तो चलें कुकिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुकिंग ऑयल मैंने डाला है। कुकिंग ऑयल के अंदर तकरीबन 2 स्लाइस किए हुए बड़े साइज़ के प्याज मैंने इसमें डाल दिए थे। और यहाँ पे हम पाया मसाला बना लेंगे, जिसमें रेड चिली पाउडर 2 टेबल स्पून है, उसके बाद हल्दी पाउडर 1 टीस्पून है, उसके बाद धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून है, उसके बाद गरम मसाला पाउडर लेवल करके आपने डालना है तकरीबन 1 टेबल स्पून, क्योंकि हमने इसके अंदर साबुत गरम मसाला भी डालना है, जिसमें छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी आपने इसके अंदर लाजमी ऐड करनी है, और लौंग और थोड़ी सी काली मिर्चें और थोड़ा सा ज़ीरा। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट आपने चम्मच भर के इसमें 1 टेबल स्पून ऐड करना है, सॉल्ट टू टेस्ट, और ये मेरे पास सौंफ का पाउडर है तकरीबन 1 टीस्पून। अच्छा जी, बातों बातों में प्याज भी हमारे ब्राउन हो चुके थे, बस हमें इतने ही प्याज ब्राउन करने हैं, एक्स्ट्रा ब्राउन नहीं करने हैं। उसके बाद इसके अंदर मैंने टमाटर डाल दिए थे, तकरीबन 4 अदद मैंने टमाटर लिए थे। आई थिंक मैंने ऑयल का नहीं बताया, तो 1 कप मैंने भर के इसमें कुकिंग ऑयल का डाला है। और इसके बाद यहाँ पे इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स करके साइड पे कर दिया था, ताकि ये रेडी हो जाए, फिर मसला नहीं होता, फटाफट से पाए बन जाते हैं। उसके बाद टमाटर और प्याज जब थोड़े से भुन गए, तो इसके अंदर मैंने पाए ऐड कर दी हैं। यहाँ पे आपने एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपने प्याज और टमाटर को बहुत अच्छे तरीके से भून लेना है। इतना भून लेना है कि प्याज और टमाटर का बिल्कुल कचूमर निकल जाए। इसकी अच्छी तरीके से भुनाई कर लेंगे। और पायों के अंदर से जो स्मेल आती है, कुछ लोगों को स्मेल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती है और वो उसी वजह से नहीं खाते हैं। तो ये अगर आप इस तरीके से बनाते हो तो पायों में से कभी भी स्मेल नहीं आएगी। ये जो मसाला बना हुआ था, ये भी मैंने सारा इसके अंदर डाल दिया। अब यहाँ पे मैंने इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए भूनना है मसाले के साथ। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और इसको भून लें। उसके बाद काम बिल्कुल आसान हो जाता है, वो आगे आगे आपको पता चलता जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको इतने अच्छे तरीके से पानी डाल के 20 मिनट भून लिया था, और ये देखिए मसाला बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, मतलब प्याज और टमाटर बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए। आपने इतने अच्छे तरीके से इनको भून लेना है। भूनने के बाद यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 किलो का पाए का साइज़ था, तो मैंने इसमें 2 लीटर पानी डाला है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पतला शोरबा नहीं पसंद है पायों में, तो इसलिए मैंने पानी 2 लीटर डाला है। तकरीबन ½ लीटर जल जाएगा और 1.5 लीटर पानी रह जाएगा। उसके बाद देखेंगे जी, इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लिया, और ये देखें कहीं भी प्याज टमाटर का नामो निशान नहीं है, वरना पानी में तैर रहा होता है प्याज टमाटर। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, भुनाई आपने अच्छे तरीके से करनी है। एक तो उससे स्मेल नहीं आएगी, दूसरा आप बहुत मज़े के बनेंगे पाए। तो यहाँ पे जी सीटी चल चुकी थी हमारी, और इसके बाद 30 to 45 मिनट जो है मैंने पायों को अच्छे तरीके से गला लिया था। तो उसके बाद यहाँ पे एंड में मैंने फिर इसमें खुश्क मेथी ऐड की। बहुत मेथी का अच्छा फ्लेवर आता है, और मेथी ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट आपने इसको कवर कर देना है। और फाइनली हमारे पाए रेडी हो चुके हैं। मैं इसको डिश आउट करती हूँ, और ये देखें लुक इसकी पायों की कितनी ज़बरदस्त है। टेस्ट में भी बहुत मज़े के थे। अभी फ़िलहाल मैं आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ। थोड़ा सा इसको प्यारा प्यारा बना लेते हैं, और हरा धनिया इसमें मैं डालूँगी, थोड़ा सा लंबा कटा हुआ जुलियन कट में। अदरक इसमें मैंने ऐड किया। आप हल्का सा ऊपर गरम मसाला भी डाल सकते हैं जब आप सर्व करने लगे। तो फाइनली हमारे पाए रेडी हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत मज़े के बने थे। सेम रेसिपी से ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताया करें अगर आप रेसिपीज़ ट्राई करते हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है आप सब लोगों का, इंस्टाग्राम पे भी और मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट्स में भी। तो जी अब बारी आ जाती है इसको टेस्ट करने की। मैं आपको दिखाती हूँ कि पायों के जो शोरबे की कंसिस्टेंसी है ना, वो देखें। ये सारा भुनाई का है, ये देखें कितना गाढ़ा गाढ़ा शोरबा है। जितनी अच्छी आप भुनाई करेंगे, जितना अच्छा उसको भूनेंगे, उतना अच्छा बनेगा। खैर जी, ये गरम बहुत ज़्यादा थे, और ये देखें बोटियाँ बिल्कुल इसकी टेंडर हो चुकी हैं। बीफ के पाए को आपने तकरीबन 40 to 45 मिनट के लिए प्रेशर कुक करना है सीटी चलने के बाद। पाए जितने अच्छे तरीके से गले हों, उतना ही उनका जायका और शोरबे में उतना ही उसकी कंसिस्टेंसी मज़े की लगती है। उम्मीद करती हूँ जी आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।